क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग और आम लोग आखिर किस वजह से अलग होते हैं? एक ही स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चे, एक आगे चलकर बड़ी सफलता हासिल करता है और दूसरा साधारण जिंदगी जीता है। एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो लोग, एक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को छूते हैं और कुछ वही ढर्रे पर चलते रहते हैं? दोस्तों, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, माइंडसेट, यानी आपका सोचने का तरीका। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस एक ऐसी क्रांतिकारी किताब है जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। यह किताब हमें यह समझाती है कि सफलता सिर्फ हमारी बुद्धिमानी, टैलेंट या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे पर्सपेक्टिव यानी कि दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। ये बताती है कि अगर हम अपना माइंडसेट बदल लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरोल एस्टविक ने दो तरह के माइंडसेट्स के बारे में बताया है। पहला फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स्ड माइंडसेट यानी कि स्थिर मानसिकता। इसमें लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, क्षमताएं और टैलेंट जन्म से तय होते हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग चुनौतियों से डरते हैं, हार मान लेते हैं और नया सीखने से कतराते हैं। दो ग्रोथ माइंडसेट यानी कि विकासशील मानसिकता। इसमें लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं अभ्यास और सीखने से सुधारी जा सकती है। ये चुनौतियों को अवसर मानते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब सोचिए, अगर आपने फिक्स्ड माइंडसेट अपनाया तो क्या आप कभी अपनी असली काबिलियत तक पहुंच पाएंगे? अगर आपने ग्रोथ माइंडसेट अपना लिया तो क्या आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं? बिल्कुल। तो सवाल यह है, आपका माइंडसेट कौन सा है? और अगर आपका माइंडसेट अभी ग्रोथ माइंडसेट नहीं है तो इसे कैसे बदला जा सकता है? अगर आप अपनी सोच को बदलकर सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। अगर आप लगातार असफलताओं से परेशान हैं और अपने अंदर एक नई ऊर्जा लाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप, बच्चे, दोस्त या परिवार भी एक विजेता माइंडसेट अपनाएं तो यह किताब जरूर सुननी चाहिए। अगर आप कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं तो यह किताब आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक मानसिक क्रांति है। इस ऑडियो बुक में आपको हर अध्याय का गहराई से विश्लेषण मिलेगा। रोचक कहानियों और उदाहरणों के साथ आपको यह समझाया जाएगा कि माइंडसेट कैसे काम करता है। प्रैक्टिकल टिप्स और एक्सरसाइज मिलेंगी जिससे आप अपनी मानसिकता को ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं। हर अध्याय को इस तरह पेश किया जाएगा कि आप इसे न सिर्फ समझें बल्कि महसूस करें और अपनी जिंदगी में लागू करें। तो दोस्तों, तैयार हैं अपनी सोच बदलने और अपनी जिंदगी को नए मुकाम पर ले जाने के लिए? अगर हाँ, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनें, क्योंकि हर अध्याय में आपको मिलेगा एक नया रहस्य, एक नया सबक और एक नई प्रेरणा। आइए शुरुआत करते हैं माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की इस शानदार यात्रा की। अध्याय 1, द माइंडसेट्स यानी कि मानसिकता। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों में भी हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी बड़ी मुश्किलों का सामना डटकर करते हैं? इसका जवाब छिपा है उनके माइंडसेट, सोचने के तरीके में। इस अध्याय में लेखक ने माइंडसेट के दो प्रमुख प्रकार बताए हैं। एक, फिक्स्ड माइंडसेट यानी कि स्थिर मानसिकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और क्षमताएं जन्म से ही तय होती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। यही वजह है कि जब वे किसी चुनौती का सामना करते हैं तो अक्सर हार मान लेते हैं या डर जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट की खासियतें: ये लोग असफलता से घबराते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। वे मानते हैं कि प्रतिभा ही सब कुछ है, मेहनत नहीं। जब कोई उन्हें सुधारने की सलाह देता है तो वे इसे आलोचना मानते हैं। चुनौतियों और जोखिमों से बचते हैं ताकि खुद को असफल महसूस न करना पड़े। चलो इन्हें उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई छात्र गणित में कमजोर है और वह फिक्स्ड माइंडसेट रखता है तो वह यह मान लेगा कि मुझे गणित समझ नहीं आता और मैं कभी इसमें अच्छा नहीं हो सकता। इस सोच के कारण वह कोशिश ही नहीं करेगा और सच में कभी अच्छा नहीं बन पाएगा। 2, ग्रोथ माइंडसेट यानी कि विकासशील मानसिकता। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धिमत्ता और क्षमताएं मेहनत, अभ्यास और सीखने से बढ़ाई जा सकती हैं। वे अपनी असफलताओं को सबक के रूप में लेते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट की खासियतें: ये लोग हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखते हैं, असफलता को एक सीखने का मौका मानते हैं, न कि हार। वे जानते हैं कि मेहनत और अभ्यास से किसी भी कौशल में सुधार किया जा सकता है। जब उन्हें कोई सलाह या आलोचना मिलती है तो वे उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं।
चलो इन्हें उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, अगर वही छात्र जो गणित में कमजोर था ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है तो वह सोचेगा, शायद अभी मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो मुझे समझ आ सकता है। फिर वह ज्यादा अभ्यास करेगा, नए तरीके अपनाएगा और धीरे धीरे बेहतर बन जाएगा। फिक्स्ड वर्स ग्रोथ माइंडसेट सोच का अंतर ही सफलता की कुंजी है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा, मुझे यह नहीं आता इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। वहीं पर ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा, अभी नहीं आता लेकिन सीखकर मैं इसे कर सकता हूं। यही अंतर हमें सफलता या असफलता की ओर ले जाता है। लेखक का मानना है कि अगर आप अपनी सोच को बदल लें और ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं तो जीवन के हर क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? अध्याय 2, इनसाइड द माइंडसेट्स के अंदर झांकना। दोस्तों, हमने पहले अध्याय में समझा कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होते हैं और वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि ये माइंडसेट्स हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार को किस तरह गहराई से नियंत्रित करते हैं। क्या हम इनका चुनाव खुद करते हैं या फिर बचपन से ही हमें इसकी आदत पड़ जाती है? हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार पर माइंडसेट का असर पड़ता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से डरते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि उनकी क्षमता पहले से तय है। जब भी कोई मुश्किल आती है वे घबरा जाते हैं और कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि किसी भी कौशल को मेहनत और अभ्यास से निखारा जा सकता है, इसलिए वे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों ही पब्लिक स्पीकिंग यानी कि सार्वजनिक रूप से बोलने में कमजोर हैं। लेकिन अगर कोई हमेशा यह सोचता रहे कि मैं तो बस टैलेंटेड हूं या मुझे पहले से सब कुछ आना चाहिए, तो वह सीखने की प्रक्रिया को छोड़ सकता है और आगे नहीं बढ़ पाएगा। माइंडसेट बदलने का पहला कदम। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारे जन्म से नहीं आता, बल्कि हमारे जीवन के अनुभवों और सीखने की आदतों से विकसित होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी सोच फिक्स्ड माइंडसेट की ओर झुकी हुई है, तो इसे बदलने का समय आ गया है। आपको खुद को यह सिखाना होगा कि किसी भी कौशल को मेहनत और सीखने से बदला जा सकता है। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने अंदर झांककर यह देखने के लिए तैयार हैं कि आपका माइंडसेट क्या कहता है? और अगर बदलाव की जरूरत है, तो क्या आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए तैयार हैं? अध्याय 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि क्षमताओं और उपलब्धियों की सच्चाई। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोई इंसान जन्म से ही सफल या असफल होता है? क्या महान वैज्ञानिक, खिलाड़ी या बिजनेस लीडर किसी खास काबिलियत के साथ पैदा होते हैं, या फिर उन्होंने अपनी मेहनत और सीखने की ताकत से खुद को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है? यह अध्याय हमें बताता है कि प्रतिभा और सफलता जन्मजात नहीं होती, बल्कि इसे मेहनत, लगन और सीखने की निरंतरता से हासिल किया जाता है। लोग यह मानते हैं कि सफल लोग बचपन से ही प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क, यानी कि प्रतिभा बनाम मेहनत, सफलता की असली कुंजी। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि सफलता केवल कुदरती प्रतिभा का नतीजा होती है। वे मानते हैं कि या तो कोई व्यक्ति किसी चीज में अच्छा होता है या नहीं, और इसमें मेहनत से कोई खास बदलाव नहीं आ सकता। वही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि किसी भी कौशल को मेहनत, अभ्यास और सही नजरिए से विकसित किया जा सकता है। यही वजह है कि वे असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने लीजेंड बास्केटबॉल माइकल जॉर्डन का नाम तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि माइकल जॉर्डन को उनके स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था? अगर उनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वे यह मान लेते कि वे कभी अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, अपनी कमियों पर काम किया, घंटों प्रैक्टिस की और दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। आपने बिजली के बल्ब के आविष्कारक वाले थॉमस एडिसन का भी सुना ही होगा। एडिसन ने 1 से ज्यादा बार असफल प्रयोग किए, लेकिन वे रुके नहीं। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वे हार मान लेते और आज हमें बिजली का बल्ब नहीं मिलता। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और हर बार खुद को बेहतर बनाया। और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, क्या आपको पता है शुरुआती दौर में उनकी आवाज को लेकर कई लोगों ने उन्हें नकार दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता को निखारा और अपने ग्रोथ माइंडसेट के कारण आज वह बॉलीवुड के शहंशाह बने। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जल्द ही हार मान लेते हैं, इसलिए वे सीखने और आगे बढ़ने के मौके गंवा देते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सीखते रहते हैं, गलतियों से सबक लेते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। इस अध्याय से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सीख।
प्रतिभा स्थायी नहीं होती, इसे मेहनत और अभ्यास से निखारा जा सकता है। असफलता ही असली सफलता की पहली सीढ़ी होती है। बस हार मानने की गलती न करें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाले लोग हमेशा खुद को आगे बढ़ाने के नए तरीके खोजते हैं। तो दोस्तों, क्या आप अपने अंदर छुपी हुई काबिलियत को पहचानने के लिए तैयार हैं? अगर आप सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, तो यह सोच बदल डालिए। अब से सोचिए, अभी नहीं कर सकता, लेकिन सीख कर सकता हूं। तो दोस्तों, क्या आप भी ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर अपनी असली क्षमताओं को पहचानने और सफल होने के लिए तैयार हैं? अध्याय 4, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन, यानी कि खेल। एक चैंपियन की मानसिकता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक चैंपियन और एक सामान्य खिलाड़ी में क्या अंतर होता है? क्या चैंपियन जन्म से ही महान होते हैं, या फिर वे अपनी सोच, मेहनत और अभ्यास से खुद को उस स्तर तक पहुंचाते हैं? यह अध्याय हमें बताता है कि सच्चे चैंपियन फिक्स्ड माइंडसेट से नहीं, बल्कि ग्रोथ माइंडसेट से बनते हैं। सफल खिलाड़ी असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। वे हार को सीखने का मौका मानते हैं और अपने खेल को लगातार निखारते रहते हैं। तो चलो अब समझते हैं एक चैंपियंस और उनकी मानसिकता के बारे में क्या कहती है साइंस। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी सोचते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है। वे मानते हैं कि अगर वे किसी खेल में अच्छे नहीं हैं, तो वे कभी अच्छे नहीं बन सकते। अगर वे हारते हैं, तो वे खुद को कमजोर मानने लगते हैं और अक्सर आगे बढ़ने की कोशिश छोड़ देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी मानते हैं कि किसी भी खेल में महान बनने के लिए मेहनत, अभ्यास और सीखने की जरूरत होती है। वे अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं, खुद को लगातार सुधारते हैं और कभी हार नहीं मानते। चलो हम ये सब महान खिलाड़ियों के उदाहरण से समझते हैं, से आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था? अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता, तो वे ये सोचकर हार मान लेते कि वे अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, कड़ी मेहनत की, हर दिन घंटों अभ्यास किया और अंत में दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बने। दोस्तों, आपने गोल्फ लीजेंड टाइगर वुड्स के बारे में तो सुना ही होगा। टाइगर वुड्स बचपन से ही गोल्फ खेलते थे, लेकिन क्या उनकी सफलता सिर्फ उनकी जन्मजात प्रतिभा की वजह से थी? नहीं, उन्होंने हर दिन अभ्यास किया, खुद को लगातार चुनौती दी और हमेशा अपने खेल को बेहतर बनाने की कोशिश की। उनकी मेहनत और ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें दुनिया का नंबर 1 गोल्फ खिलाड़ी बना दिया। 3, फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनको तो आप पक्का जानते ही होंगे। रोनाल्डो को शुरू में कई कोचों ने यह कहकर नकार दिया कि वे बहुत दुबले पतले हैं और अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी नहीं बन सकते। लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी पर काम किया, फिटनेस और ट्रेनिंग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और आज वे दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स में से एक हैं। सफलता का मंत्र: लगातार सीखो, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ते रहो। इस अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सीख। कोई भी चैंपियन जन्म से महान नहीं होता, वे अपनी मेहनत से खुद को बनाते हैं। प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है सही माइंडसेट, अनुशासन और निरंतर अभ्यास। जो हार से सीखता है और खुद को बेहतर करने में जुटा रहता है, वही असली चैंपियन बनता है। क्या आप भी अपने खेल, करियर या जिंदगी में चैंपियन बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए, असफलता से डरना छोड़िए और लगातार सीखते रहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी काम में उतने अच्छे नहीं हैं, तो क्या आप उसे छोड़ देंगे या फिर ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर खुद को और बेहतर बनाएंगे? अध्याय 5, बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। बिजनेस, माइंडसेट और लीडरशिप। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बिजनेस सालों साल तरक्की करते रहते हैं, जबकि कुछ थोड़े समय बाद ही बंद हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या बिजनेस में सफलता सिर्फ सही आइडिया और पूंजी पर निर्भर करती है, या फिर इसमें माइंडसेट की भी कोई भूमिका होती है? यह अध्याय हमें बताता है कि बिजनेस में कामयाब होने के लिए ग्रोथ माइंडसेट सबसे जरूरी चीजों में से एक है। जिन लीडर्स और कंपनियों के पास ग्रोथ माइंडसेट होता है, वे हर चुनौती को नए मौके की तरह देखते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं। क्यों कुछ कंपनियां सफल होती है और कुछ असफल होती है? अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियों की बात करें, तो ऐसी कंपनियां मानती हैं कि उनकी मौजूदा सफलता ही उनकी पहचान है। वे बदलाव से डरती हैं और नई चीजें अपनाने से कतराती हैं। जब मुश्किलें आती हैं, तो वे हार मान लेती हैं या दूसरों को दोष देती हैं। और ग्रोथ माइंडसेट कंपनियां वे होती है जो वे लगातार सीखने और बदलने के लिए तैयार रहती हैं। वे असफलताओं से सीखती हैं और नई रणनीतियां अपनाती हैं। वे अपने कर्मचारियों और लीडर्स को भी ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। दोस्तों, हम जानते हैं बिजनेस लीडर्स के बारे में जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। 1, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स।
स्टीव जॉब्स को खुद उनकी ही बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वे अपनी असफलता मानकर बैठ जाते, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, नई चीजें सीखी, नेक्स्ट और पिक्सर जैसी कंपनियां खड़ी की, और जब वापस एप्पल लौटे तो कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना दिया। तो जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जैक वेल्च, जब उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक के जीई की कमान संभाली तो कंपनी कई चुनौतियों से जूझ रही थी। उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया, कंपनी के सिस्टम में बदलाव किए और नई इनोवेशन रणनीतियां अपनाई। उनके नेतृत्व में जीई ने $1 मिलियन कंपनी से $1 बिलियन कंपनी बनने तक का सफर तय किया। 3. टेस्ला, स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क। क्या आप जानते हैं कि स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए थे? अगर एलन मस्क के पास फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वे चौथे लॉन्च की कोशिश ही नहीं करते, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, गलतियों से सीखा और आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुकी है। बिजनेस में सफलता के लिए ग्रोथ माइंडसेट क्यों जरूरी है? असफलताओं से सीखें, हार न मानें, हर बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहें, नई स्किल्स और इनोवेशन पर फोकस करें। कर्मचारियों को भी ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए प्रेरित करें। अगर आप भी बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए, खुद को नई चीजें सीखने के लिए तैयार रखिए और कभी हार मत मानिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बिजनेस में सफल होने के लिए ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है? कमेंट में बताइए। अध्याय 6, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट इन लव, रिश्ते, प्यार और माइंडसेट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते सालों साल मजबूत बने रहते हैं जबकि कुछ थोड़े समय में ही टूट जाते हैं? क्या प्यार और रिश्तों में भी माइंडसेट की कोई भूमिका होती है? इस अध्याय में बताया गया है कि माइंडसेट सिर्फ हमारे करियर और पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों पर भी गहरा असर डालता है। दोस्तों, क्या आपको पता है फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में क्यों संघर्ष करते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग मानते हैं कि एक आदर्श रिश्ता बिना किसी मेहनत या समझ के खुद ही अच्छा चलता रहेगा। अगर कोई समस्या है तो इसका मतलब है कि रिश्ता सही नहीं था। पार्टनर को बदलना मुश्किल है, इसलिए कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। इस सोच का नतीजा यह होता है कि वे छोटी छोटी गलतियों या मतभेदों से रिश्ते को खत्म करने की ओर बढ़ जाते हैं। वे मानते हैं कि अगर चीजें ठीक से नहीं चल रही तो यह रिश्ता उनके लिए सही नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने रिश्तों को कैसे मजबूत बनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग मानते हैं कि हर रिश्ता समय और मेहनत की मांग करता है। समस्या का हल निकालने से रिश्ता और मजबूत होता है। पार्टनर के साथ मिलकर समझदारी और प्यार से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस सोच के साथ वे अपने रिश्तों में मुश्किल समय आने पर हार मानने की बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे गलतियों से सीखते हैं, माफ करना जानते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ग्रोथ माइंडसेट क्यों जरूरी है? रिश्तों में परफेक्शन की उम्मीद छोड़िए, एक दूसरे के साथ बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। गलतियों को सीखने और सुधारने का मौका समझिए, दोष देने की बजाय समाधान खोजिए। हर रिश्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उन्हें अवसर की तरह देखते हैं। पार्टनर को हमेशा सपोर्ट करें और मिलकर ग्रो करने पर फोकस करें। सही प्यार की असली पहचान, ग्रोथ माइंडसेट। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सच्चा प्यार वही होता है जो वक्त के साथ बढ़ता और मजबूत होता है। रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट अपनाने से दूरियां बढ़ती हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से प्यार और भरोसा बढ़ता है। तो दोस्तों, अगली बार जब रिश्तों में कोई चुनौती आए तो उसे फिक्स्ड माइंडसेट से नहीं बल्कि ग्रोथ माइंडसेट से देखिए। प्यार सिर्फ भाग्य से नहीं बल्कि समझदारी और सही सोच से मजबूत होता है। क्या आप अपने रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए। अध्याय 7, माता पिता, शिक्षक और कोच बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले 2 बच्चों में से एक असफलताओं से हार मान लेता है, जबकि दूसरा उन्हें चुनौती की तरह लेकर आगे बढ़ता है? यह फर्क उनकी प्रतिभा में नहीं बल्कि उनके माइंडसेट में होता है। यह अध्याय खासकर माता पिता, शिक्षकों और कोच के लिए है जो बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। इसमें बताया गया है कि बच्चों की परवरिश और शिक्षा में फिक्स्ड माइंडसेट की बजाय ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित किया जाए। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट कैसे बच्चों की क्षमताओं को सीमित कर सकता है। दोस्तों, क्या आपके अभी घर में बड़ों को बच्चों से ऐसी बातें कहते सुना है? तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें यह चीज तो बहुत आसानी से आ जानी चाहिए। अगर तुम सफल नहीं हुए तो इसका मतलब तुम इसमें अच्छे नहीं हो। गलतियां मत करो वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे।
इस तरह की बातें बच्चों को यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उनकी क्षमताएं सीमित हैं और वे खुद को सुधार नहीं सकते। इससे वे चुनौतियों से डरने लगते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे बच्चों को सफल बना सकता है। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बच्चों को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। वे बच्चों से कहते हैं, तुमने जो मेहनत की वह काबिले तारीफ है, अगली बार और भी बेहतर कर सकते हो। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि यह सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। तुम्हारी क्षमता मेहनत और लगन से बढ़ सकती है। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। इस तरह की बातें बच्चों को यह विश्वास दिलाती हैं कि मेहनत और सीखने की प्रक्रिया से वे किसी भी क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। वे असफलताओं को सबक की तरह देखने लगते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। कई माता पिता और शिक्षक बच्चों की केवल प्रतिभा की तारीफ करते हैं, लेकिन यह ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा नहीं देता। इसकी बजाय प्रयास, धैर्य और सीखने की प्रक्रिया की सराहना करनी चाहिए। तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम तो हमेशा टॉप करोगे, ये सब गलत तरीके के एग्जाम्पल है। सही तरीका है बच्चों से कहना कि बच्चों, तुमने समस्या को हल करने के लिए अच्छी रणनीति अपनाई। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर बनोगे। जब बच्चे प्रयास और मेहनत की तारीफ सुनते हैं तो वे सीखने और बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, बजाय इसके कि वे सिर्फ जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर रहें। असफलता और संघर्ष ही असली सफलता की ओर ले जाते हैं। यह अध्याय साबित करता है कि महान लोग बार बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन, माइकल जॉर्डन और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोगों को उनकी असफलताओं ने ही सिखाया कि कैसे सफल हुआ जाए। यदि माता पिता, शिक्षक और कोच बच्चों को यह सिखाएं कि असफलता भी सीखने का एक हिस्सा है, तो वे अपने डर से बाहर निकलकर कुछ नया करने की हिम्मत जुटाएंगे। माता पिता, शिक्षक और कोच के लिए 3 मुख्य सीख। 1. बच्चों को हमेशा यह विश्वास दिलाएं कि उनकी क्षमताएं मेहनत से बढ़ सकती हैं। 2. उनकी गलतियों और संघर्षों को सजा नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखें। 3. प्रतिभा से ज्यादा उनके प्रयासों और सीखने की प्रक्रिया की सराहना करें। दोस्तों, आज के प्रतिस्पर्धी युग में केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता भी सफलता की कुंजी है। जो बच्चे सीखने और सुधारने की आदत डाल लेते हैं, वे जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने बच्चों या विद्यार्थियों में ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के लिए तैयार हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। अध्याय 8, अपने माइंडसेट को बदलना। चेंजिंग माइंडसेट्स। यह अध्याय इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह सिर्फ आपको फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में जानकारी ही नहीं देता, बल्कि यह सिखाता है कि आप अपने माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं। अगर आज आपकी सोच सीमित है, अगर आप चुनौतियों से डरते हैं, असफलताओं को अंत समझते हैं और नया सीखने से कतराते हैं, तो यह अध्याय आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह अध्याय आपको वह प्रैक्टिकल तरीके और एक्सरसाइज देता है जिनकी मदद से आप अपने माइंडसेट को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं और अपने जीवन की सफलता को निश्चित कर सकते हैं। 1. क्या माइंडसेट बदला जा सकता है? दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, लेकिन यह सच नहीं है। हमारा माइंडसेट भी एक आदत की तरह होता है, इसे बदला जा सकता है। जैसे आप एक नई भाषा सीख सकते हैं, एक नया हुनर सीख सकते हैं, वैसे ही आप नई सोच अपनाने की क्षमता भी विकसित कर सकते हैं। दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी की खोज ने साबित कर दिया है कि इंसान का दिमाग नई सोच और नए व्यवहार अपनाने में सक्षम है। यानी आप चाहें तो अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं। 2. पहचानें कि आपका माइंडसेट क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका माइंडसेट अभी क्या है। क्या आप चुनौतियों से बचते हैं? क्या आप गलती होने पर खुद को कोसते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ लोग ही सफल होते हैं और आपके पास वह क्षमता नहीं? अगर हाँ, तो आपको अपने माइंडसेट पर काम करने की जरूरत है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए सबसे पहले अपने सोचने के पैटर्न को पहचानें और समझें कि आपको कहां बदलाव करने की जरूरत है। 3. असफलता को सीखने का जरिया बनाएं। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को एक सीखने का मौका मानते हैं। अगर आप हर छोटी असफलता को हार मानकर बैठ जाते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बजाय जब भी आप किसी काम में असफल हों, खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ? अगर आप यह सोच विकसित कर लेते हैं, तो आपको कभी कोई भी असफलता रोक नहीं पाएगी। 4. अभी नहीं सोच अपनाएं। द पावर ऑफ नॉट येट। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का सबसे आसान तरीका है अभी नहीं वाला नजरिया। मैं यह नहीं कर सकता को बदलें। मैं यह अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूँ। मुझे यह नहीं आता को बदलें। अगर मैं मेहनत करूं तो मुझे यह भी आ जाएगा।
जब भी आपको कोई कठिन चीज लगे तो याद रखें, यह बस अभी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं। 5 नकारात्मक आवाजों को बदलें। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट का एक बड़ा कारण हमारे अंदर की वह नकारात्मक आवाज है जो हमें बताती है कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम हार जाओगे, तुम काबिल नहीं हो। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए इस आवाज को बदलना बहुत जरूरी है। जब आपका दिमाग कहे मैं हार जाऊंगा, तो जवाब दें अगर मैं मेहनत करूं तो मैं जीत सकता हूं। जब आपका दिमाग कहे मैं बहुत बुरा हूं इसमें, तो जवाब दें अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो मैं इसमें बेहतर हो जाऊंगा। आपकी सोच जैसे जैसे बदलेगी, आपकी सफलता भी वैसे वैसे बढ़ेगी। 6 लगातार सीखते रहें। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सीखते रहने की आदत। नई किताबें पढ़ें, नई कौशल सीखें, खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करें। जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। 7 अपने आसपास के लोगों को चुनें। दोस्तों, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपको प्रेरित करें, ना कि आपको हतोत्साहित करें। ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो सकारात्मक सोचते हैं। ऐसे मेंटर से सीखें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा आपकी आलोचना करते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। 8 अभ्यास करें। ग्रोथ माइंडसेट को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें। दोस्तों, केवल पढ़ने या समझने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इसे अपनी डेली लाइफ में लागू नहीं करेंगे। जब कोई कठिनाई आए तो डरने की बजाय उसे सीखने का अवसर समझें। जब कोई गलती हो तो उसे सुधारने और सीखने का मौका माने। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें। ग्रोथ माइंडसेट आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपका माइंडसेट ही आपकी सफलता की कुंजी है। फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़ें, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। याद रखें, आपकी क्षमता तय नहीं है, आप हर दिन बेहतर बन सकते हैं। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बुक का निष्कर्ष। दोस्तों, सोचिए कि 2 दोस्त एक ही जगह से एक ही सफर पर निकलते हैं। एक दोस्त रास्ते में हर रुकावट को देखकर कहता है, मुझे तो लगता है मैं यहाँ तक ही पहुंच सकता हूँ। दूसरा दोस्त कहता है, अरे यह तो सीखने का मौका है, मुझे इससे और आगे बढ़ना है। अब बताइए कौन ज्यादा आगे जाएगा? बिल्कुल सही, वही इंसान जो हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखेगा। यही फर्क होता है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। अगर आपने यह पूरी ऑडियो बुक सुनी है तो आपने जाना कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत तय है, मैं यही कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत और सीखने से कुछ भी संभव है। जो लोग सफल होते हैं वे कभी नहीं सोचते कि मैं यह नहीं कर सकता, बल्कि वे कहते हैं मैं अभी यह नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर सीखूं और मेहनत करूं तो जरूर कर लूंगा। आपका माइंडसेट ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदगी बदलने वाली सोच है। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस में सफलता चाहते हैं, खेल कूद, रिश्ते या पढ़ाई में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी सोच बदलकर आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं, गलतियों से सीख सकते हैं और कभी हार नहीं मानते। याद रखिए, दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति फिक्स्ड माइंडसेट के साथ नहीं जीता, वे सभी ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर ही सफल बने हैं। हमारी दूसरी शानदार ऑडियो बुक्स भी सुने। अगर आपको ये किताब पसंद आई तो आपको ये किताबें भी जरूर पसंद आएंगी। रिच डैड पुअर डैड, पैसे और इन्वेस्टमेंट की सोच बदलने के लिए 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ, खुद को बेहतर बनाने के लिए, यू कैन विन, जीवन में जीतने की कला सीखने के लिए, द कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, गेट आउट ऑफ योर हेड, नेगेटिव सोच को दूर करने के लिए, इग्नोर एवरीबॉडी, अपनी खुद की राह बनाने के लिए, सीइंग व्हाट अदर्स डोंट, लोगों से अलग और बेहतर सोचने के लिए। इन सब की ऑडियो बुक्स हमारे चैनल बुक लैंप हिंदी पर उपलब्ध हैं। अब यह आप पर है। क्या आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर अपनी जिंदगी बदलेंगे? क्या आप अपनी सोच को अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जबरदस्त ऑडियो बुक सुनते रहें। बुक लैंप हिंदी पर इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें और खुद को बेहतर बनाते रहें। सब्सक्राइब करें और अगली ऑडियो बुक में मिलते हैं।